हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ब्रीफ केमिस्ट्री रोल ऑफ प्रोटीन। यूनिट सेकंड में हमारा डिस्कशन चल रहा है। आज बात करेंगे हम प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। ये लास्ट टॉपिक है आपकी सेकंड यूनिट का। अभी तक डिस्कशन हुआ है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन में हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। इसी में सेकंड पार्ट है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। तो हम अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में बात कर चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड में ही हमने डिस्कस कर लिया क्वालिटेटिव टेस्ट और ऑफ अमीनो एसिड। यदि पूछा जाता है तो यहीं से हमको वो भी पता हो जाएगा। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। पुराने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज की आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज आप देखेंगे तो डाइटरी प्रोटीन जब हमको प्रॉपर वे में नहीं मिलता है तब प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या इसी को कभी कभी बोलता है प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, PEU या PEM। ये क्या होता है जनरली, ये क्या होता है कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होती है, दूसरी कंडीशंस किसके कारण, आपका डाइटरी प्रोटीन कम हो गया या कैलोरीज किसी रीजन से आपने कम हो गई, ये होता है क्वाशियोरकर और मरास्मस। यदि हम कभी कभी क्वाशियोरकर मरास्मस भी होता है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें सीवियर प्रोटीन मालन्यूट्रिशन होता है, यानी सीवियर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। एडिमा हो जाता है, जो हमारा एंकल पार्ट होता है पैर का, वहां पर स्वेलिंग आने लगती है, लीवर बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाता है, स्वेलिंग आने लगती है। बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे, वहां पर देखेंगे उनका स्टमक जो पेट साइज है बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हाथ पैर उनके काफी कम रहते हैं। ये क्या होता है, इनसफिशिएंट प्रोटीन का यदि कंजप्शन हम लोग करते हैं या बच्चे करते हैं तो ये होता है। अब आप और हम सब जानते हैं कि प्रोटीन प्रेगनेंसी के टाइम और चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय नहीं देते हैं, यदि प्रोटीन किसी रीजन से नहीं मिल पाया, किसी गरीबी के कारण नहीं मिल पाया या किसी और रीजन से नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, प्रोटीन के कारण जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो नहीं होंगे। वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन जब नहीं होंगे तो क्या होगा, क्वाशियोरकर डेवलप हो जाएगा। क्वाशियोरकर जनरली पुअर फैमिली में देखा जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जो स्किन और हेयर का कलर है उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, थकान रहेगी, फटीग, पेशेंट थका हुआ रहेगा, डायरिया बार बार होगा जो भी बच्चा है उसको, लॉस ऑफ मसल्स मास पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल दुबला पतला दिखेगा, फिर वेट गेन नहीं कर पाएगा, एंकल में स्वेलिंग हो जाएगी, इडिमा हो जाएगा। ठीक है, बेली जो एरिया है वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, फिर डैमेज इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण से रिकरेंट उसमें इन्फेक्शन होंगे, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इरिटेट होता रहता है, फ्लेकी रेस हो जाएंगे, शॉक में पेशेंट चला जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट सीधा सा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आप दो, कैलोरीज दो। ठीक है, अब यहां पर यदि हम बात करते हैं क्वाशियोरकर की, तो क्वाशियोरकर में कैलोरीज बराबर मिलती है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है। अब ट्रीटमेंट में हम बात कर लिया, प्रोटीन डाइट दे दी हमने, सी फूड दे दिया, एग दे दिया, लीन मीट उसको दे दिया, बीन्स, पीस, नट्स, सीड्स, और जो डॉक्टर बताता है वो। मरास्मस की बात करते हैं। मरास्मस इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी डिफिशियंसी। इसमें एनर्जी डिफिशियंसी होती है। जनरली मरास्मस में क्या होता है कि कैलोरी पेशेंट को कम मिलती है प्रोटीन के साथ। जब प्रोटीन के साथ कैलोरी कम मिलने लगती है तो मरास्मस डेवलप होता है। बॉडी वेट इज रिड्यूस्ड बाय लेस देन 62%। 62% से बॉडी वेट कम होने लगता है। मरास्मस occurrence increase in the prior to the age first, whereas क्वाशियोरकर occurrence increase after 18 month। अब आप देखेंगे कि मरास्मस की जो कंडीशन है वो सबसे पहले मंथ से ही देखने को मिल जाती है। जनरली क्वाशियोरकर का हम वो देखेंगे तो वो 18 मंथ के बाद देखने को मिलती है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम क्वाशियोरकर इज दैट द क्वाशियोरकर इज प्रोटीन डिफिशियंसी। अब हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन डिफिशियंसी है विथ एडिक्वेट एनर्जी, इसमें एनर्जी बराबर मिल रही है, इनटेक, वेयर मरास्मस इज एडिक्वेट एनर्जी इनटेक इन ऑल फ्रॉम इंक्लूडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, क्रोनिक डायरिया देखने को मिलेगा और स्टमक सिंकेज हो जाएगा, उसका स्टमक सिकुड़ने लगेगा। ट्रीटमेंट स्पेशल फीडिंग एंड रिहाइड्रेशन प्लान करेंगे, क्योंकि अब भाई वेट लॉस हो रहा, वाटर लॉस हो रहा, डिहाइड्रेशन हो रहा, तो रिहाइड्रेशन का प्लान करेंगे। उसको हम एक
ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो न्यूट्रिशन के, माल न्यूट्रिशन के कॉम्प्लिकेशन, उसको ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रियों में क्या होगा, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन रिहेबिलाइजेशन सेंटर भी करें, जहां पर बच्चों को जाके आप एडमिट करते हैं और फिर वहां पर हम उनको न्यूट्रिशन देते हैं। मेरास्मस इज ट्रीटेड इन द सेम वे क्वेशरकर बाय प्रोवाइडिंग द डाइट रिच इन प्रोटीन। आपको प्रोटीन बनाना है। इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें डिहाइड्रेशन पेशेंट को होता है, ठीक है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अब इसके कारण से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जो कुछ प्रॉब्लम हमने वहां डिस्कस करी वो क्या हो गया, प्रोटीन के कारण हो गया। अब यहाँ मेटाबॉलिज्म के कारण, वहां प्रोटीन डाइट में नहीं मिल रहा था, यहाँ मेटाबॉलिज्म के कारण भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी प्रोटीन के कारण ही प्रॉब्लम हुई, इसलिए फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टायरोसिनोसिस। इससे भी अलग कुछ और भी है, 4 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया किस कारण से होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये होता है एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये इसके एब्सेंस के कारण हो जाता है। तो फिनाइलएलानिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द टायरोसिन, तो टायरोसिन में फिनाइलएलानिन कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दिस लीड टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है एंड इट्स कैटाबोलाइट लाइक फिनाइल पायरुविक एसिड एंड फिनाइल लैक्टिक एसिड, ये इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसीज आर मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। आल्सो डिमिनिश्ड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन कैन अकर। जो पिगमेंटेशन है हमारी हेयर का और स्किन का वो कम होने लगता है, सफेद होने लगते हैं बाल, ठीक है। इट इज ट्रीटेड बाय गिविंग द डाइट विद द वेरी लो लेवल ऑफ फिनाइलएलानिन, काफी कम लेवल फिनाइलएलानिन देते हैं। टायरोसिन कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज द पेशेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द डाइट। टायरोसिन उसको देंगे। अब क्या हो गया, अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया में क्या होगा, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। ये टायरोसिन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण होता है अल्केप्टोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इट इज काज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एंजाइम होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज। इस एंजाइम की कमी के कारण अल्केप्टोन्यूरिया होता है। इसके कारण क्या होता है, जो होमोजेनेस्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट होने लगती है ब्लड और टिश्यू में, ठीक है, और इसका एक्सक्रीशन यूरिन में भी बढ़ता है। एक होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आप सबने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट देखेंगे जिनके पूरी बॉडी व्हाइट रहती है, हेयर पूरे व्हाइट, पूरी स्किन में मेलानिन नहीं रहता, ब्लैक नहीं रहती, पूरी व्हाइट, और उनको धूप से एलर्जी होती है। ऐसे काफी पेशेंट आपने देखे होंगे, ठीक है। ये जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर समटाइम्स क्या होता है, प्रोटीन के कारण वो जीन्स में चेंजेस होता है, ठीक है। विजन प्रॉब्लम भी इन लोगों को होती है। टायरोसिनोसिस, टायरोसिनोसिस में बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये टायरोसिनोसिस इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू डीअरेंजमेंट ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। टायरोसिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके डीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि प्रॉपरली टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता। टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बहुत सारी अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किसकी हुई, प्रोटीन की, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म टायरोसिन का ठीक नहीं होगा, इसके कारण से क्या होगा, टायरोसिनोसिस। तो ये भी आपका प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज हो गया। रेफरेंस किसी की बात कर लेते हो, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बाय डॉक्टर एन मुर्गेस, विकीपीडिया, healthline.com, healthgrades.com और google.com से मैंने लिया है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें। थैंक यू।